हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर। कई सारी ट्रेड्स हैं, इन सभी के लिए भर्ती आई है। दोस्तों आप डेट्स ध्यान दीजिएगा कि आप 9 अगस्त मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 23 तारीख तक ये फॉर्म भर रहेगा, 23/8 तक। और ये जो आपका एग्ज़ाम रहेगा दोस्तों, ये अगले महीने से होगा, मतलब सितंबर लास्ट से का एग्ज़ाम होगा। पिछली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था दोस्तों आईटीआई कोपा का, आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई नहीं है कि कब कितने पाली में होगा, एग्ज़ाम शुल्क वगैरह। मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि मतलब जो मेन बातें हैं। देखिएगा बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारे ट्रेड हैं, तो यहाँ पे मैं ट्रेड्स की और सबकी बात नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने वाला हूँ आईटीआई कोपा के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट वगैरह देख लीजिएगा कि आप किस क्राइटेरिया में फॉल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, है ना। पहली बात दोस्तों, जितने भी ट्रेड्स रहेंगे इन सभी ट्रेड्स में एक कॉमन पोर्शन रहेगा, विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, ठीक ना। ये आपका 25 नंबर का रहेगा, 75 नंबर का आपका बकाया ट्रेड्स का रहने वाला है। बकाया जो पेपर रहेगा वो रहेगा, ठीक है ना। तो आईटीआई जो कोपा का है ना, कंप्यूटर जो ट्रेनर के लिए था, वो मैंने 2022 में अप्लाई किया था और मेरी वेटिंग आई थी। सो आई हैड स्कोर 76.61 स्कोर। तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे कुछ इसी के बारे में साझा करूंगा, कुछ जानकारियाँ बताऊंगा। आगे मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ वीडियोज़ लाऊंगा आपके सामने। देखिएगा मटेरियल ऑलरेडी आपके सामने मौजूद हैं। यदि मैं उन्हीं टॉपिक्स पे मैं अपने से वीडियो बना के और आपको बताऊं कि आप मेरी वीडियोस देखिए, तो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने जैसा होगा। ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मौजूद हैं। आईटीआई कोपा में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जो पुराने आपका प्रश्न पत्र हैं, ठीक है ना, आप उन्हें देखिएगा। जो आपका आईटीआई कोपा का है 3200 ग्रेड पे है, बहुत अच्छी पोस्ट है। मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी पोस्ट में मैं बताऊंगा कि जो आपका ट्रेनिंग ऑफिसर का रहता है ये रहती हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट रहती हैं। तो ये आपका कोपा का है, ये टोटल पोस्ट हैं, ठीक है ना। रिजर्वेशन इसमें फॉलोड है और ये एक टीचर की पोस्ट है। दोस्तों जो आईटीआई कोपा है, इसे दोस्तों आप कहते हैं जो आपका प्रशिक्षण अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, इसके प्रशिक्षण अधिकारी की पोस्ट है, मतलब टीचर की पोस्ट है। पोस्ट कोड आपके सामने कुछ ऐसा है और जो पोस्ट के कितने पोस्ट रहेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन रहेगा, क्या रहेगा, आप देखिए अपने हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे जो आपसे क्वालिफिकेशन है, देखिएगा पीजीडीसीए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने ए लेवल किया है DOE ACC से, जिसमें आप CCC वगैरह कोर्स करते हैं, वो अगर आपने पीजीडीसीए भी किया तो भी आप कर सकते हैं। देखिए अगर आपने कोपा खुद किया है तो भी आप भर सकते हैं इसके लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और यदि आपने कोई अदर कोर्सेज कर रखा है, जैसे BCA वगैरह किया है, MSc किया है, IT किया है, कुछ भी किया है, तो आप इसके लिए भर सकते हैं। कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा है, आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, एक बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि जो कोपा के लिए मैक्सिमम मध्य प्रदेश में लड़के अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात ये कि आप आसानी से 50 नंबर ला सकते हैं। 50 नंबर 50% 100 में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो रहता है वो काफ़ी टफ रहता है। जो मैंने 25 नंबर का बोला, तो जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, जो मैथ्स, रीजनिंग है और GK है, कंप्यूटर है बेसिक, ये लगभग सभी से बन जाता है। इसके अलावा जो मेन पोर्शन कोपा में भी जो मेन कंप्यूटर इसमें ज़्यादा पोर्शन रहता है, तो इसमें जो बकाया रहता है वो आपसे एडवांस तौर पे रहता है। तो आप मान सकते हैं कि उसमें से भी इन टोटल 25 तो बहुत आसान रहेगा, और जो 25 है जो कंप्यूटर फील्ड का इसमें रहेगा, इस ट्रेड में रहेगा, वो भी आपको आसानी मिल जाएगा, कोई कठिन नहीं रहेगा। मतलब जो आपका कंप्यूटर इसमें पूछ रहा है इसी लेवल के इसमें मिल जाएगा। अब जो 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 25 लगभग क्वेश्चन आपका प्रोग्रामिंग वगैरह से आस करता है दोस्तों। जो प्रोग्रामिंग आपका रहता है, जावा का हो गया, पाइथन हो गया, और बेसिक HTML वगैरह का भी। तो देखिएगा मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि मुझे HTML जो है और CSS, इसके अलावा जो जावा है उसका बहुत ही बेसिक मुझे आ रहा था, कोई ज़्यादा आ नहीं रहा था। और जो पाइथन है वो भी मैंने किसी तरह से कुछ हद तक मैंने कवर किया था, लेकिन वो भी मुझे नहीं आ रहा था। तो इस तरह से मेरा मेन इसी में मार्क्स कम हुआ है। तो मध्य प्रदेश के जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स हैं, या तो उनके साथ होता क्या है कि उनकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो बकाया सब्जेक्ट कुछ वीक हो जाएगी। यदि मान लीजिए कि कंप्यूटर उनका मजबूत है तो बकाया और सब्जेक्ट्स वीक हो सकती हैं, और अगर बकाया सब्जेक्ट मजबूत हैं तो जो प्रोग्रामिंग वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वीक हो जाती हैं। दोस्तों आप जो वेबसाइट्स आप रिफ़र कर सकते हैं दोस्तों, देखिएगा
ITI कोपा की इटसेल्फ एक वेबसाइट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की, MP गवर्नमेंट की। आप वहाँ से पूरा देख लीजिए। जो ITI किया हुआ लड़का है, ठीक है ना, जो ITI किया हुआ लड़का है वो ITI का पेपर दे सकता है। तो जो ITI की बुक्स रहती हैं, ITI के जो सिलेबस रहता है, आप किसी भी ITI ट्रेनर के पास जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, वो पूरा गाइड कर देंगे आपको, उससे बाहर का कुछ नहीं आने वाला। मतलब ये सिर्फ एक मात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप पूरा का पूरा सिलेबस जो है, तो आप जो पढ़ाएंगे या जो लड़का पढ़ा हुआ है वही आपके एग्ज़ाम में आएगा, कोई ज़्यादा लेवल का नहीं रहता है। और दोस्तों उसके अलावा जो आपकी वेबसाइट एक जो आपका प्रोग्रामिंग वगैरह लैंग्वेज वगैरह सीखने के लिए W3 स्कूल्स करके है। इसमें आप बड़े आसानी तरीके से, बड़े मज़ेदार तरीके से आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आपको कोई भी नहीं आता तो आप HTML से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत बेसिक सा है, ठीक है ना। DC PGD अगर आपने किया तो पढ़े ही होंगे। तो ये है दोस्तों। तीसरी बात दोस्तों ये है कि जो DCA और PGDCA है ना, इसके आपको, इस लेवल के आपको बहुत सारे, CCC लेवल के आपको बहुत सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो मॉक टेस्ट MCQ टाइप का रहता है, आप वो दे सकते हैं। मध्य प्रदेश का जो CPCT का रहता है, ये जितने पुराने पेपर हैं आप इन सबको कवर कर सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं। और इस तरह से आप इस एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। मैं आगे वीडियोज़ लाऊंगा। बाद में ब्रीफ कर रहा था, कई सारे बच्चों ने मुझसे बोला, स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि जो ITI कोपा का है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूं कि आखिर मेरी गलती कहाँ पे हुई थी और कहाँ पे आखिर इसका टफ़ पॉइंट क्या था। तो टफ़ पॉइंट यही दोस्तों, इसमें ज़्यादा किसी का नंबर नहीं आने वाला। अगर नंबर आता भी है तो जिनको प्रोग्रामिंग आती है अच्छे से और जिनका बेसिक आप ऑल सब्जेक्ट मजबूत मान जाइए, तो वो इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल लेंगे। और ख़ासकर जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने वाले ट्रेनर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए ये बेस्ट स्कोप है, या फिर आप बोल सकते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जिसमें कंप्यूटर की रहता है, जो ट्रेनर रहता है उसका लेवल ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। बाय द वे, दिस इज़ ए ब्रीफ वीडियो। थैंक यू।